कल क्लास नहीं हुई थी अपनी, तो आप सब लोगों ने तृतीया विभक्ति नियम अच्छे तरह से याद किए होंगे। ऐसा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें अभी तृतीया विभक्ति के 2-3 वाक्य आपसे मैंने शब्द याद करने के लिए बोले थे। शब्द याद किए क्या? अलंकार यानी क्या है? अलंकार आभूषण। आतप यानी बंद करो, नोटबुक याद किया है ना। तो फिर उपहार है, उपहार यानी इनाम। करह हाथ। कासारह सरोवर। यजमान यज्ञ, यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने वाला। हाँ। पत्ती ही पैदल सिपाही। बाण तो सरल है। विधि ही शास्त्र मार्ग। ओके। आगे ही दंड। देव रथ, पता नहीं रथ। यत्न नद बड़ी नदी। श्लोक कविता। अब इधर से बताओ। वेदों की ऋचा। मंत्र। वो तो अभी मैंने पूछा नहीं इधर का तो आपको। नाविक, नाविक ही आता है उसका तो, नावाड़ी। सूर्य के सूर्य के लिए, सूर्य का ताप संस्कृत शब्द बताना है। आताप हो। मेघों का राजा, इंद्र। सरोवर कासारह बोलना का। हाथ, हाथ करह, करह पानी। और कौन? हस्त। तीन आए हाथों के लिए। कुशकों का वंशज, वंशज सरल है, उस शब्द में है ना, कुशकों का वंशज। कौशिक, कौशिक बराबर। लाठी दंड। कविता श्लोक। आगे खनित्रम, खनित्रम यानी वो जो खेत में करते क्या? फावड़ा। गोत्रम, गोत्रम नपुंसकलिंगी शब्द है। क्यों नहीं याद किए? कल पूरा दिन। यंत्रम साचा। शरीरम देह। बाकी सरल है। सूक्तम वो अभी बोल रहे थे। वेदों में से स्तोत्र। अर्घ्यम, अर्घ्यानी पूजा साहित्य, पूजा साहित्य, पूजा सामग्री। विशेषण। खंज यानी खंज मतलब फावड़ा। खंज, खंज विशेषण है। लंगड़ा। याद क्यों नहीं गए? कल पूरा तो फिर ये दो इधर बाहर लिखी। हाँ। जो नाम के बारे में विशेष बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण। अच्छा, इधर से बताओ अब। अच्छा कर्म, अच्छा कर्म, सुकर्म। हिंदी या संस्कृत बताना।
संस्कृत का हिंदी बताओ, हिंदी का संस्कृत बताओ। सुकर्म यानी अच्छा कर्म, उससे क्या मिलता है अपने को? पाप या पुण्य? क्या मिलता अच्छा कर्म मतलब पुण्यम। तो पुण्यम ये कब लिखवाया है ना। पूजा साहित्य, पूजा साहित्य। अच्छा अच्छा। बंद करो पुस्तक। पूजा सामग्री मतलब अर्घ्य। अर्घ्यम। अर्घ्यम। यहाँ कैसे करो तो आप बाद में जाकर फिर आपको पूरा वही कंफ्यूजन होता है कि पुल्लिंग के स्त्रीलिंग है। यहाँ से मणि, मणि मतलब रत्न। रत्नम। रत्नम। कुल, कुलम। कुल मतलब गोत्रम। गोत्रम। देह, देह मतलब शरीरम। मस्तक के लिए कौन सा शब्द आता है? शीर्षम। शीर्षम। विद्या, विद्या मतलब विद्या को तो विद्या बोलते हैं। यहाँ पर कौन सा शब्द दिया है? अपन क्या पढ़ते हैं 3 टाइम? अपन 3 टाइम भक्ति। शास्त्र, शास्त्रम। शास्त्रम। चाक, चाक मतलब पहिया, पहिया। चाक। चक्रम। चक्रम। नख, नखम। नखम ही है। फावड़ा, खज्जम। खंजने लंगड़ा होता है। खनित्रम, बरोबर। बहुत के लिए कौन सा विशेषण आया है? बहुत के लिए बताती हूँ। 2 तो है। एक प्रभुत। हाँ प्रभुत। किधर लिखा है ये? है तो सही, सब दिया तो है। मैंने पढ़ा तो है। अव्यय, 7 के लिए कौन सा अव्यय आया है? शह मतलब सह के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? सह के साथ कौन सी विभक्ति होती है? सह के साथ तृतीया विभक्ति होती है। विना के साथ कौन? साकम, बिना, इन सब के। विना नहीं, हाँ विना। उसी के साथ। हाँ, सह, साकम, सार्धम और समम, इनके साथ कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। हाँ, विना के साथ और कौन सी विभक्ति आया होती है, ऐसा कहा कल मैंने? बिना के साथ कारण बोधक। बिना के साथ तृतीया तो हाँ षष्ठी नहीं, विना के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। तृतीया कहा और पंचमी। हाँ, द्वितीय तृतीया और पंचमी होती है। सह के साथ तृतीया ही होती है। अच्छा, गत्यर्थक धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति। हाँ, वो भूलना नहीं है, तो आगे जाएंगे तो पीछे भूल जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और अभी क्लास होने के बाद जिनको पेपर चाहिए मैं व्हाट्सएप पर भेज रही हूँ, तो आप सब लोग फिर से जिनको लिखना है पेपर लिखें, फिर उसके बाद आपको आंसर शीट दी जाएगी। पता नहीं किसी ने भेजा है मुझे चेक करने के लिए ऑन, तो आप देखते हैं उसके बाद। अभी तो मैं क्वेश्चन पेपर फिर एक बार भेज रही हूँ व्हाट्सएप पर, या अंतिम 5 मिनट में आपको पेपर फिर से एक बार दिखाया जाएगा। तो जिनको करना है पेपर देना है तो आप दे सकते हैं, और 2 दिन के बाद फिर आपके आंसर शीट मिलेगी आपको। आप चेक करना खुद बैठ के घर में। हाँ, खन यानी खन खन। खन, खोदना। हाँ, आओ प्लस गम, इसका अर्थ क्या है? दिया तो है सब, आपने क्यों नहीं लिखे मुझे नहीं पता। आओ प्लस गम यानी अवगम यानी गच्छ होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? अव प्लस गम यानी आगच्छ यानी आना, अवगच्छ यानी जानना। सब प्रथम गण की धातु है। चल यानी चलना, चल यानी चलती, चलना, हिलना। अव प्लस नम, झूम करो, मतलब क्या बताया आपने? जानना, झूम करना उसको। खन, हाँ,
खन यानी खोदना, अव प्लस गम यानी गगम का चलाते समय गच्छ होगा, अवगच्छति यानी जानना, चल चलत यानी हिलना या चलना, अव प्लस नमत यानी अवनमत यानी झुकना, अवगच्छ मतलब जाना, जानना। जानना, अव प्लस नम मतलब झुकना, झुकना, वी प्लस राज, वी प्लस राज यानी शोभना, सुशोभित होना। प्र प्लस रू प्लस ए रू है, तो रू का हर बनता है, तो क्या होगा यहाँ पर हर, तो ये प्रथम गण का है तो प्रहरती बनता है। आगे ये हो गए आपके सब प्रथम गण के धातु है। खन यानी खोदना, अव प्लस गम यानी अवगम गच्छति होगा, अवगच्छति जानना, चल चलती चलना हिलना, अव प्लस नमत यानी नमस्कार करना, वी प्लस राज यानी विराजति शोभना, प्र प्लस रू का हर होता है प्रहरत यानी प्रहार करना। ये प्रथम गण के शब्द धातु, इसको आप याद किया होगा, कल गैप हो गया आपका। और अभी दशम गाना का एक धातु इन्होंने यहाँ पर दिया है, दशम गण का एक ही धातु है, ध्रुव का दार बनता है यानी फाड़ना। ये आपको याद करने के लिए बोला था पूरे शब्द, चलना हिलना। क्या हो गया, खन यानी खोदना, अव प्लस गम गच्छ होता है, अवगच्छति यानी जानना, चल यानी चलना, अव प्लस नम अवनमति झुकना, वी प्लस राज विराजत यानी सुशोभित होना, प्र प्लस रू का हर होता है प्रहरत यानी प्रहार करना। और दशम गण का धातु है ध्रुव, ध्रुव दार, और दशम गण के लिए विकरण कौन सा लगता है आय, तो उसका क्या बनेगा दारयति बना, तो दार यानी फाड़ना या विदारण करना, दोनों भी आता है। इस प्रकार के आपको ये शब्दों के अर्थ धातुओं के अर्थ याद करने के लिए बोला था, आप सब लोग ने किया होगा। इस प्रकार मैं लेकर अब आगे वाक्य के तरफ जाती हूँ। तो कल एक दो वाक्य हो गए थे अपने वैसे परसों, हाँ अब वाक्य है, तो कल एक वाक्य आप एक बार आप 4-5 वाक्य आप आधा घंटे में जितने होंगे उतना आपको करना है, फिर उसके बाद आगे के वाक्य आपको करने के लिए दिए जाएंगे। पहले तो है पुरुषम, ये वाक्य हो गया था ना कल परसों, शरीरम अलंकार भूषयति, वह वाक्य करना है आपको, वो भी शायद हो गया था, शरीरम अलंकार ही भूषयति, यह वाक्य हो गया था, लेकिन फिर एक बार आप करो, शरीरम अलंकारैः भूषयति, ये ऐसा है वाक्य। तो क्रियापद क्या है यहाँ पर, क्या है भूषयति। हाँ, तो इसमें भूषयति में मूल धातु कौन सा है, मूल धातु है भूष, कौन से गण का है, दशम गण का है। अब यहाँ पर ये र है, अब ये र है तो किसका र होता है, विसर्ग का र होता है, बराबर, इसलिए यहाँ पर मैंने ये भूषयति ऐसा का वैसा लिखा, बराबर। अब ये र यानी इसके आगे विसर्ग है तो मैंने विसर्ग लिखा, और यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, अभी आपने याद किया ना अलंकार, तो अलंकार की कौन सी विभक्ति है, अलंकार रही,
अलंकार शब्द, मूल शब्द यहाँ पर कौन सा है? अलंकार है। अलंकार। अब आपको ये समझ में नहीं आया तो पहले मूल शब्द निकाला। आप ये अलंकार शब्द बोलो, कहाँ तक बोलो कि जब तक ये इस प्रकार का शब्द नहीं आता है तब तक। तो बोलो पहले अलंकारः, अलंकारो, अलंकाराः प्रथमा, अलंकारम, अलंकारो, अलंकारान, अलंकारेण, अलंकाराभ्याम और अलंकारैहि। तो ये तृतीया विभक्ति। हाँ, अब यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? शरीर। शरीरम ये मूल है, बराबर। तो म है, म का हमने नियम देखा है। हाँ, अभी आपको अगली परीक्षा में स्वर संधि जितने भी हुए, पीछे के तो आएंगे ही, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, उसके साथ अब ऐड क्या करना है? स्वर संधि। हाँ, तो स्वर संधि अभी से आप उसको पक्का करो, जितने हो गए उतने, और उसके बाद जो नहीं आएंगे वो आपको बताया जाएगा। समझ में? तो ये शरीरम, तो म है ना, तो म क्या आगे कोई भी स्वर आए अथवा कुछ भी ना हो तो भी या इस म का अनुस्वार होता है। तो ये म हो गया शरीरम है, इस ऐसा लिखो, या इसका हम क्या करेंगे? अनुस्वार करेंगे तो शरीरम। आप बूश धातु का अर्थ क्या है? सुशोभित करना। कौन कर रहा है? करता है क्या इसमें? हाँ, तो शरीर करता दिखता है ना, एक वचन, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, लेकिन करता है क्या वह? शरीर स्वयं को सुशोभित करता है क्या? करने वाला कोई और है ना, तो कौन है? भूषे की यहाँ से कर्ता निकालो पहले तो कर्ता कौन आ गया? सह, वह, सैनी वह। अब ये कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? हाँ, अब प्रथमा विभक्ति करता नहीं है ना, यहाँ पर अभी करता तो वह है, तो शरीरम कौन सी विभक्ति हो गई? यह सुशोभित होना, यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? शरीर पर। तो शरीर क्या है? शरीर करता, मतलब करता नहीं, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? कर्म। हाँ, कर्म है। तो कर्म की कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिखना है? द्वितीय विभक्ति को हिंदी में कौन सा प्रत्यय लगता है? को। तो यहाँ पर क्या आएगा? वह शरीर को। द्वितीय तृतीय विभक्ति मिक्स हो सकती है? नहीं, अलग अलग। द्वितीय विभक्ति मिक्स हो गई, तृतीय विभक्ति अलंकार ही है। तो द्वितीय अलग अलग शब्द में मिक्स कहाँ हो रही है? सब आएंगे ना अभी आपको। हाँ, अब यहाँ पर कौन सा शब्द है? अलंकार। अलंकार यानी अलंकार मतलब आभूषण। आभूषण। तो कितने हैं आभूषण? बहुत सारे आभूषण। कौन सी विभक्ति है? अलंकार ही। तृतीय विभक्ति का बहुवचन, तो कितने हो गए? बहुत सारे अलंकार। तो उसका अर्थ क्या लिखेंगे आप? तृतीय विभक्ति है तो उसको कौन सा हिंदी वाला प्रत्यय लगाना है? हिंदी वाला प्रत्यय लगाना है, मतलब के लिए। के लिए? तृतीय के लिए, चतुर्थ के लिए? के द्वारा। के द्वारा या से, दोनों भी लगते हैं। तो तृतीय के लिए से और के द्वारा दोनों लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा अलंकारों से, यानी भूषणों से, आभूषणों से। आभूषणों से, वह शरीर को आभूषणों से सुशोभित करता है। सुशोभित करता है। वह शरीर को आभूषणों से सुशोभित करता है। समझ में? शरीरम अलंकार ही भूषयति। हाँ, मूल क्या हो गया फिर इसका? जब भी वाक्य लिखने के लिए बोलेंगे आपको पेपर में भी, मूल वाक्य लिखो, संधि विग्रह सहित लिखो और उसके बाद अर्थ लिखना है। इस तरह से करना है पूरा वाक्य। समझ में आए? तो ही बराबर 1 मार्क मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे करें, अभी आगे जब भी आएगा तब। हाँ, लिखते समय भी कैसे लिखना है कि पहले क्या करना है कि ये हिंदी का वाक्य है, पहले इस तरह का वाक्य लिखो, फिर इसके संधि सहित वाक्य लिखना है। जैसे 3 लाइन वहां पर चाहिए। समझ में आया? आगे
तीसरा वाक्य कौन सा है? नाविका नदेन, नाविका नदेन समुद्रम प्रविशन्ति। नाविका नदेन समुद्रम प्रविशन्ति। आप यहाँ पर क्रियापद क्या है? प्रविशन्ति। मूल धातु क्या है? प्र प्लस विश, यानी इसका अर्थ क्या है? कौन से गण का है? षष्ठ गण का है। अर्थ क्या है इसका? प्रवेश करना। अब कर्ता कौन है? ना, पहले इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा ना, किया नहीं मैंने भी। यहाँ पर पहले इसको क्या करो? इसका संधि विच्छेद करो। तो यहाँ पर प्रविशन्ति बहुत सारे हैं ना, तो यहाँ पर नाविका, नाविकाहा होगा ना। नाविकः शब्द है, नाविकाहा। कर्ता कौन है? प्रविशन्ति है। क्रियापद क्या है? प्रविशन्ति। कितने हैं प्रवेश करते हैं? बहुत सारे। अब कर्ता कहाँ पर है? कौन सा है कर्ता? हाँ, समुद्र। नदे ना, नदे ना, बड़ी नदी है। हाँ, कौन प्रवेश करता है? नाविक। हाँ, जो नाव चलाना वाले है वह अब यहाँ पर नाविका लिखा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये बहुवचनीय है, तो ये, तो इसका बहुवचन क्या होगा? मूल शब्द निकालो पहले इसका। नाविक। अब इसका मूल शब्द क्या है? नदः। और इसका क्या है? साग, समुद्रम। अब इसके नाविक यानी नाव चलाना, नाविक ही लिखते हैं उसका अर्थ। नद यानी बड़ी नदी, और समुद्र यानी सागर। अब ये सब उसके अर्थ मिल गए। नाविक यानी नाविक ही, यानी नाव चलाने वाला। नद यानी बड़ी नदी। समुद्र यानी सागर। प्रवेश कर, प्लस विषय ने प्रवेश करना। अब यहाँ पर नाविक है। अब यहाँ पर कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो यहाँ पर भी कर्ता भी प्रथम पुरुष कने है। प्रथमा विभक्ति का, ये नाविक शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? नाविकाहा। नाविका, समझ में? नाविकाहा। नदेन तो वैसे ही रखो। अभी नदेन जो है, इस नद शब्द के कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। बोलो नद शब्द। नदे ना, नदह, नदी शब्द। हाँ, नदो, देव की जैसे चलाना। कवि नहीं, देवा, राम जैसे ना। देवा, देवो, देवा, नदे, नदः, नदः, रामा, रामो, रामा, प्रथमा, नदः, नदौ, नदः, प्रथमा। हाँ, नदः, नदो, नदाः, नदाः प्रथमा। आगे रामा, रामो, रामा, प्रथमा, रामम, नदम, नदौ, नदान द्वितीया। और तृतीया? तो नदान, नदान है क्या वहाँ पर? नदे न है तो नदौ, रामा, रामो, रामा, प्रथमा, रामम, रामम, द्वितीया, रामेण, नदे न, यानी कौन से विभक्ति का कौन सा वचन हो गया? तो इसलिए प्रत्येक शब्द चलाने के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ, हर शब्द बोलो। अब वो पहले नद बोलेंगे, नहीं पहले देव बोलेंगे फिर नद बोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा अब, क्योंकि आप आगे बढ़ गए। आप
इसलिए आपको वो शब्द नद यानी नद शब्द पूरा चलाना आना चाहिए, तो ये आपको संस्कृत आएगा ना तो फिर आप पीछे जाओगे, फिर क्या पढ़ने बैठे हो, वैसे भी कटाड़ा आता है उसको। हाँ, तो नाविका नदेना, नदेना कौन सी विभक्ति हो गई? मतलब हो गई तृतीया विभक्ति का एक वचन। तृतीया विभक्ति का एक वचन। कितने हैं? एक ही नदी है ना। हाँ, अब समुद्रम कौन सी विभक्ति है? समुद्रम प्रथमा द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। एक वचन है। हाँ, अब यहाँ पर इसके इसके लगाओ फिर। हाँ, नाविक नहीं, इसका पहले नाविका नदेन समुद्रम प्रविशन्ति, प्रविशन्ति। तो नाविक, अब सभी का अर्थ आपको पता चल गया, कौन सा मूल शब्द है पता चल गया, उस शब्द की कौन सी विभक्ति है पता चल गई। हाँ, अब नाविक यानी नाविक ही लिखते हैं अभी। तो नाविक बहुत सारे नाविक, हाँ, बहुत सारे तो आएंगे ना, आगे जाकर अनुस्वर आएगा। अब नाविक, हाँ, नदेना, नदी के द्वारा, हाँ, नदी के द्वारा समुद्र, समुद्र को, यानी समुद्र में। अब यहाँ पर ये तो इसका अर्थ क्या किया हमने? नदी के द्वारा, यानी बड़ी नदी के द्वारा या नदी से। हाँ, समुद्र में। अरे समुद्र में क्यों लिखा मैंने? क्रियापद कौन सी है, कौन सा है? प्रवेश करना, गतिवाचक है, तो इसलिए इसका लिखते समय मैंने द्वितीय लिखा और अर्थ करते समय सप्तमी अर्थ करना है। नाविक नदी से समुद्र में या नदी के द्वारा समुद्र में प्रवेश करता है। मैं भूल जाऊंगी, शायद कल अपनी क्लास संस्कृत की नहीं होगी क्योंकि मुझे बाहर जाना है, तो सभी आप ध्यान दीजिए, परसों की क्लास लगेगी आपकी। तो क्या हुआ अर्थ? नाविक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है। समझ में आया क्या क्या किया? नाविक, इसलिए पहले मूल शब्द खोजो, फिर वो चलाओ। कब तक चलाओ? जब तक यहाँ पर लिखा हो, वाक्य में लिखा हुआ जो शब्द नहीं आता है तब तक चलाओ, फिर उसका अर्थ करो। अब यहाँ पर आपको कर्ता भी आएगा, कर्म भी आएगा, करण भी आएगा और क्रियापद आएगा। हाँ, आगे योधः, योधो, योधो बाणैररिं जयति। अब पहले संधि विग्रह करो इसको। अब यहाँ पर क्या है? मूल शब्द क्या है? योद्धा, योधः। अरे ओ क्यों हुआ फिर? ओ क्यों हुआ? तो ओ आ और उ मिलके ओ होता है। विसर्ग के पूर्व में क्या चाहिए? आगे का अ और पीछे का आगे का उ और पीछे का अ मिलकर ओ होता है। वो बहुत जोश में आई है। तो यहाँ पर मूल शब्द अभी बाण शब्द है। तो विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे ब मृदु व्यंजन है, तो इस विसर्ग का उ बनता है। और ए और पीछे का ओ मिलकर ओ बनता है, इसलिए यहाँ ओ हुआ। तो हमको क्या लिखना है अभी? यहाँ पर जब ओ आएगा तब विसर्ग लिखा। हाँ, अब इसके आगे, अब यहाँ मूल शब्द क्या है? बाण। अब यहाँ पर आई दिख रहा है और ररीम दिख रहा है, तो मूल शब्द निकालो पहले। मूल शब्द बाण। अब आई जिसमें आता है वो विभक्ति निकालो, बोलो बाण शब्द बोलना है। बाणेन, बाणेन बाणाभ्याम। तो आई आया ना, आई किस में आता है? तृतीय विभक्ति का बहुवचन। तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन क्या है?
बानैहि। तो यहाँ पर र दिखा है और यहाँ विसर्ग लिख रहे हैं, तो नियम क्या आया, विसर्ग के पूर्व में आई है, विसर्ग है और यहाँ पर र है। हाँ, तो ये र क्या हो गया कि इस र का विसर्ग किया, तो वो जब र का विसर्ग करते तो र हलंत होता है और यहाँ पर पूरा दिखा रहे हैं, तो उसमें से यदि इस विसर्ग का र हुआ तो अ बचा, तो क्या होगा ये अरीम। पूरा र नहीं किया था, ये पूरा र, तो आधे र का विसर्ग होता है। हाँ आधे र का ही विसर्ग करना है। तो यहाँ पर र है तो आधे र का विसर्ग क्या बचा, क्या अ बचा, तो आगे के शब्द में जोड़ दो। इसलिए विसर्ग संधि आपको मैंने बहुत बार क्यों पढ़ाई, उसके लिए पढ़ाई कि ये ऐसा आना चाहिए तो आपको आएगा संधि विच्छेद करने के लिए। हाँ, तो बानैहि ये अरीम जयति। समझ में आया? इसलिए विसर्ग संधि के नियम अच्छे तरह से करो। मैं अभी भी बोल रही हूँ, परीक्षा ले ली, लेकिन एक ही आंसर शीट मेरे पास आई है, बाकी के सभी के आई नहीं अभी तक। हाँ, दो योधो बानई अरीम जयति। अब ये विसर्ग का र किया, र यहाँ पर कैसे है, र प्लस अ दिख रहा है क्योंकि हमने पढ़ा है विसर्ग के पूर्व में आई हो, आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो, तो विसर्ग का र जब होता है तो वह र हलंत होता है, इसलिए र में से अ मिला दिया तो र पूरा हो गया, इसलिए अ निकाल दिया तो कौन सा शब्द बदना, अरीम। अब कर्ता कौन है, प्रथमा विभक्ति किस शब्द की है, प्रथमा विभक्ति, तो ये क्या हो गया वाक्य में, कर्ता हो गया। क्रियापद क्या है, जयति। मूल धातु क्या है, जी। कौन सा गण है, प्रथम गण। क्रियापद हो गया। कर्म कौन है, द्वितीय विभक्ति किसकी है, द्वितीय विभक्ति किसकी है, रिम। तो एक कर्म हो गया इसको। हाँ, और बाण, तो बाण की कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, यानी साधन है। समझे, कर्ता आ गया, कर्म आ गया, साधन आ गया और क्रियापद आ गया। हाँ, अब इसका मूल शब्द कर्ता का तो योद ही आएगा। हाँ, अब बाण, इसकी मूल शब्द कौन सा है, बाण है। इसका मूल शब्द क्या है, अरिहि ही और जयति। ये मूल शब्द समझ में आए। अब इसके बाद इनका अर्थ देखो, योध यानी लड़ने वाला, शूर पुरुष। बाण यानी बाण ही है। आर्य यानी हाँ शत्रु। और जय जी जय यानी, समझ में आया अर्थ सभी का। तो इसका क्या आएगा यहाँ पर अभी, हाँ, तो यहाँ पर शूर पुरुष यानी लड़ने वाला शूर पुरुष। इसका बानई यानी तृतीया को क्या लगते हैं, कौन सा हिंदी का प्रत्यय लगता है, बाणों के द्वारा। लड़ने वाला शूर पुरुष बाणों के द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, शत्रु को जीतता है। तो क्या हो गया, लड़ने वाला शूर पुरुष बाणों के द्वारा शत्रु को जीतता है।
लड़ने वाला शूर पुरुष बाणों के द्वारा शत्रु को जीतता है। समझ में आया? पादेन खंजः, पादेन खंजः। अब ये यहाँ पर खंजः है, क्या है? क्या है? हाँ, खंजः एक वचन है, ठीक है। तो खंजः एक वचन है, लेकिन ये विशेषण है। ये विशेषण है। पादेन कौन सी विभक्ति है? पहले मूल शब्द निकालो इसका। पादः। अब पादः है, हाँ? अब पादेन है। अब पादः बोलो, कब तक बोलना है? जब तक पादेन नहीं आता है तब तक। हाँ, तो पादः, पादो, पादाः, पादम, पादो, पादान, पादेन, तृतीय विभक्ति का एक वचन। अब यहाँ पर विशेष कौन है? किसका है लंगड़ा विशेषण? हाँ हाँ, ये तो तृतीय विभक्ति हो गए। तो वह यहाँ पर नहीं लिखा होगा तो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो सह पादेन खंजः। अब आपको ये कैसे पता चला कि ये खंजः यानी वह है? तो ये खंजः जो है वो कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो फिर हमको वह किसी का विशेषण है। तो सह, तौ, ते, तो सह यह कौन से विभक्ति का एक वचन है? तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, सर्वनाम है ना। जैसे प्रथम पुरुष वहां समझाने के लिए आपको क्रियापद के लिए बताया, लेकिन वो प्रथम पुरुष का एक वचन है। यदि कोई वहां पर नाम नहीं है किसी का, तो वहां पर कौन होगा? कि वह सह होगा, कोई है। हाँ, तो वह, अब ये पुरुष ही है, पुरुष कैसे निकाला? तो यहाँ पर खंजः जो है ये क्या उसको अकारा पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग जैसे चलाना है। किसके जैसा? देवः। तो अकारांत पुल्लिंग है, तो कोई पुरुष ही होगा लंगड़ा, इसलिए वह लिया। वह सह यानी वह। आप पादेन तृतीय विभक्ति का एक वचन। हाँ, अरे वो पाँव से या पैरों से, पाँव यानी पैरों, दोनों लगते हिंदी में। वह पैरों से लंगड़ा है। आगे समझ में आया? ये विशेषण है तो किसी ना किसी का विशेषण होना चाहिए ना। यहाँ पर आप ये खंजः लिखा है, तो कौन से विभक्ति का? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, किसका है वह? इसलिए मैंने देव शब्द आपको याद करने के लिए बोला, कवि शब्द याद करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप ये पता चलना चाहिए कि खंजः कौन सी विभक्ति है। अब वो विशेषण है तो किसी ना किसी का विशेषण होगा, तो कौन यहाँ पर वाक्य में नहीं दिया है, इसलिए वहाँ पर वह ऐसा दिया। समझ में आया? इसलिए सह पादेन खंजः, वह पैरों से लंगड़ा है। अब यहाँ खंजः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अगर द्विवचन बहुवचन होगा तो एका पाव नसरी एकच वचन येणार ना। पाव से एक पाव है ना, तो दोनों पाव जाएंगे तो कैसे होगा? हाँ, वह एक पाव से ये लंगड़ा है। लंगड़ा कब बोलते हैं? जब जिसको एक पाँव नहीं उसको ही लंगड़ा बोलते, दोनों पाँव नहीं उसको लंगड़ा थोड़े बोलते। लेकिन ये एक व्यक्ति के बारे में कहा है, अगर बहुत व्यक्ति होंगे तो बहुत सारे हम ऐसे ले सकते ना। हाँ, दो पुरुष लंगड़े हैं ऐसा ही बोलना है तो खंजऊ, वे दोनों लंगड़े हैं। वे बहुत सारे लंगड़े होंगे तो खंजाहा, खंजाहा
ते खंजाहा, वे सब लोग लंगड़े हैं। इस प्रकार एक वचन है तो सह आएगा, द्विवचन है तो तौ आएगा। यदि किसी पुरुष का नाम नहीं लिखा है तो निकालना है, लिखा है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आगे पुत्रैः सह ग्रामं गच्छति हरिः। कर्ता कौन है? प्रथमा विभक्ति किसकी है? हाँ? कौन जा रहा है? गाँव थोड़ी जाता है कहीं पर। पूरा पढ़ना चाहिए ना, पूरा पढ़ो पहले। पुत्र ही सह ग्रामम गच्छति हरि ही, तो गम गच्छति यानी जाना, तो थोड़े गांव जाता है, गांव चल सकता है क्या? तो वहां पर विवेक बुद्धि रखना। ग्रामम ही एक वचन है लेकिन वो करता होगा ही, ऐसा कुछ नियम नहीं है, वो देखना। प्रथमा विभक्ति किसकी है? तो इसको पहले मैंने इसको लिया आपको समझाने के लिए, वैसे भी अर्थ लगता है लेकिन आपको समझ में आए। ये हरि हो गया कर्ता, और गच्छति क्या है? क्रियापद। और ये पुत्र ही सह, पुत्र ही कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। आप सह के साथ, यहाँ सह लिखा है ना, इसलिए यहाँ पर ये मूल शब्द क्या है? पहले ये पुत्र ही यानी ये करण हो गया, साधन, तृतीय विभक्ति है ना। और ये ग्रामन, तो ग्रामम कौन सी विभक्ति है? जाना। यह क्रियापद किस पर समाप्त हो रही है? गांव पर समाप्त हो रही, तो गार्म हो गया कर्म, और एक क्रियापद निकाला सब। तो आप हरि, हरि यानी हरि, हरि। अब यहाँ पर स है तो इसलिए तृतीय विभक्ति आई है, तो पुत्रों के साथ, पुत्रों के साथ गांव जाता है या गांव को जाता है। हरि पुत्रों के साथ गांव जाता है। आया? हो गया पूरा? चक्राभ्याम चलती रथः। कर्ता कौन है? प्रथमा विभक्ति किसकी है? तो रथ कर्ता मैंने पहला लिखा। अब क्रियापद क्या है? चलती। अब चक्राभ्याम कौन से विभक्ति का द्विवचन लेना है? यहाँ पर तृतीय विभक्ति का द्विवचन, तो रथ यानी रथ ही ले लो या गाड़ी ले लो। रथ कितने हैं? एक वचन है तो एक रथ हो गया। अब ये चक्राभ्याम, अब ये कैसे समझ में आएगा? तो ये मूल शब्द निकालो पहले, तो चक्रम, हाँ वनम जैसे चलाना है। चक्रम चक्रे चक्राणि प्रथमा, चक्रम चक्रे चक्राणि द्वितीया, चक्रेण चक्राभ्याम चक्रैहि। चक्राभ्याम आया ना, तो वो शब्द, इसलिए पहले मूल शब्द निकालो, फिर उसके बाद जब तक यह शब्द नहीं आता है तब तक चलाओ। हाँ, तो ये तृतीया विभक्ति का द्विवचन है। तो चाक कितने हो गए? चक्र ने पहिए, क्या बोलते? पहिए बोलते ना। हाँ,
तो प ही लिखना है ना। तो रथ द्विवचन है तो दो पहियों के द्वारा चलता है। पहियों के द्वारा चलता है। द्वारा चले, यानी चलना। चलना। कौन सा गण है? चलना जाना प्रथम। हाँ, अभी जो अभी रिवीजन किया था उसका। तो रथ दो पहियों के द्वारा चलता है। रथ दो पहियों के द्वारा चलता है। समझ में आए कैसे वाक्य करना है? आगे एक वाक्य लेते फिर आपको करने के लिए देंगे वाक्य। बहुत सारे वाक्य हैं आज तो। हाँ, नहीं पहले समझ तो लो क्या कर रहे हैं, फिर बाद में करना। एक वाक्य लिखते फिर उसके बाद आप करना। खनित्रेण खनति। खनित्रेण धातु क्या है? मूल धातु क्या है? खनति। खनति मतलब क्रिया। क्रियापद है, लेकिन खंड धातु का अर्थ क्या है? खन मतलब आपने अभी तो लिखवाया था। लिखवाया था, याद किसको करना है फिर वो? खन यानी खोदना। खन मूल धातु खन प्रथम गण है, हाँ? और इसका अर्थ क्या है? खोदना। अब यहाँ पर खनित्रेण पुल, ये मूल शब्द निकालो पहले इसका। खनित्रह आएगा। अब इसकी कौन से, ये खनित्रेण, खनित्र शब्द की खनित्रेण कौन से विभक्ति है? तृतीया विभक्ति का एक वचन। खनित्र यानी फावड़ा। हाँ? अब करता है क्या इसमें? निकालो फिर। सह, तो यहाँ पर सह लिखा मैंने। सह यानी वह फावड़ा। तृतीय विभक्ति का हिंदी में प्रत्यय कौन सा है? हिंदी में प्रत्यय कौन सा है? से या द्वारा। वह फावड़ा, फावड़े से, ये फावड़े के द्वारा, फावड़े से खोदता है। ऐसे पूरे पहले ए वाक्य लिखो, संधि आई होगी तो संधि लिखो, फिर उसके बाद अर्थ करो। पहले आप, आपके पास यदि पाटी, क्या बोलते हैं आप, स्लेट है, पेंसिल है, उसको उस पर पहले प्रैक्टिस करो, समझो उस वाक्य को, उसका डिसेक्शन करो हर वाक्य का, तो आपको वाक्य बनाना सरल हो जाएगा। हाँ, तो आपको पहले वाक्य देते हैं अभी करने के लिए, लिखो फटाफट अब। कवयः कवयः श्लोकैः नृपं वर्णयन्ति। दिख रहा है ना वहाँ पर? कवयः, इसका जो संधि विच्छेद आपको करना पड़ेगा पूरा। आगे बुधाः सुखेन जीवति। जीवंती आएगा, जीवती में बहुत सारे हैं। नेत्राभ्याम
नेत्राभ्याम पश्यति जनः। वारिना क्षालयति। पाणिभ्यां पाणिभ्यां स्पृशति शीर्षम्। सिंहो नखेर गजान धारयति। अग्निना ये आपको वाक्य दिया गया था। अग्निना गृहं दहति। ये तृतीय विभक्ति का वाक्य है, गलती से आपको पेपर में आया था। आगे बुधः शास्त्रैस् मव गच्छति। पत्तिभिः घर अग्नि के द्वारा जलता है जी। बराबर। पत्तिभिर गच्छति तिर्वि गच्छति योधः। पादाभ्यां धावन्ति बालाः। आगे पुण्येन पुण्येन हरिं पश्यति। करेण करेना वयति रामं हरिः। रामः कपिभिः जयति रावणं। गोत्रेण कौशिकोऽस्मि। गोत्रेण कौशिकोऽस्मि।
दुःखेन मुह्यति जीवः। दुःखेन मुह्यति जीवः। काय? हाँ, ते जोडून आहे. हे जोड के एक ही वाक्य है पूरा. इंधनैः पच्यत्योदनम्. इधर दिखाओ एक बार. एक बार मैं पढ़ रही हूँ वाक्यों को. कवयः श्लोकैर्रूपं वर्णयन्ति. बुधाः सुखेन जीवन्ति. नेत्राभ्यां पश्यति जनः. वारिणा हस्तौ क्षालयति. पाणिभ्यां स्पृशति शीर्षम्. सिंहो नखैर्गजान् धारयति. अग्निना गृहं दहति. बुधः शास्त्रैस्तत्त्वमवगच्छति. मवगच्छति तो नहीं चाहिए. मवगच्छति. पत्तिभिर्गच्छति योधः. पादाभ्यां धावन्ति बालाः. पुण्येन हरिं पश्यति. करेणाह्वयति रामं हरिः. रामः कपिभिर्जयति रावणं. गोत्रेण कौशिकोऽस्मि. आगे. दुःखेन मुह्यति जीवः. ईंधनैः पच्यत्योदनम. त को यह है पच्यत्योदनम. इन वाक्यों के अर्थ करने हैं. अब इसके बाद आपको जो अभी तक स्वर संधि के नियम आपको बताए हैं वो कल करके लाना है पूरा, क्योंकि आपको कल छुट्टी है, यानी संडे की छुट्टी नहीं है, मुझे कहीं जाना है इसलिए छुट्टी है. तो इसलिए आपको ये वाक्य तो बनाना ही है, उसके साथ स्वर संधि के जो नियम आपको बताए वो पूरे याद करने हैं. उसके साथ व्यंजन संधि के आपको थोड़े थोड़े अभी आना चालू हुआ होगा, तो स्वर संधि और व्यंजन संधि के एक बार रिवीजन करना है और स्वर संधि का पक्का याद करके आना है. और जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको विनती है कि कल दिन भर करने के बाद परसों सुबह आपका एक मैसेज मुझे चाहिए कि हमने स्वर संधि के नियम किए हैं, तो परसों की क्लास लगेगी. नहीं किए होगे तो परसों भी आपकी क्लास नहीं लगेगी. फिर यदि जिनको आज जल्दी जल्दी पढ़ना है तो आप फटाफट उसको याद करो और मुझे मैसेज करो कि हमने स्वर संधि के नियम याद करवाए हैं. और जो परीक्षा देने वाले हैं तो वो भी परीक्षा देकर मुझे आपकी फ़ोटोकॉपी या उसका जो भी है वो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना.
आज की क्लास 1 खत्म होती है। अपनी